भारत और इटली के बढ़ते रक्षा संबंधों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में भारत ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। भारत ने इटली से आग्रह किया कि वो अपनी सैन्य तकनीक पाकिस्तान के साथ साझा न करे। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का हवाला देते हुए इटली को सतर्क किया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने उन पिछले उदाहरणों का भी जिक्र किया जहां इटली कंपनियों ने पाकिस्तान को नौसैनिक प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सप्लाई की थी। कुल मिलाकर भारत ने इटली को संदेश दे दिया है कि अगर वो भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पाकिस्तान से दूरी बनानी होगी। वहीं अगर बात करें इस मुलाकात की, तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई समझौते हुए। सैन्य सहयोग योजना 2026-27 दोनों देशों ने अगले 2 सालों के लिए एक मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान साझा किया है। इसके तहत भारतीय और इटली की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाएंगी। इसके अलावा इटली ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ग्लोबली एक्सक्लूसिव रक्षा तकनीक विकसित करने की इच्छा जताई है, यानी ऐसे तकनीक जो सिर्फ भारत और इटली के पास होंगे। इसके अलावा इटली की दिग्गज कंपनी जो पहले कुछ प्रतिबंधों का सामना कर रही थी, अब भारत में वापसी कर रही। वो अडानी डिफेंस के साथ मिलकर नौसैनिक हेलीकॉप्टर और टॉर्पीडो के लिए भारत में प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने पर विचार कर रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के जरिए जानकारी साझा करने पर सहमति बनी। हालांकि इटली के साथ ये समझौता अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बैठक सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, बल्कि 2 ऐतिहासिक समुद्री शक्तियों का मिलन है। भारत और इटली के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। साल 2023 में रोम में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 2025 से 29 के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। ये बैठक इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि कुछ ही हफ्तों के बाद पीएम मोदी इटली की द्विपक्षीय यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले वो केवल G7 या G20 जैसे बहुपक्षीय आयोजन के लिए इटली गए थे, लेकिन ये उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। दोनों देशों ने दोहराया कि उनके संबंध शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित। वहीं भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता, बल्कि को डेवलपर बनना चाहता है। इटली को दी गई ये चेतावनी दर्शाती है कि भारत अब रक्षा सौदों में अपनी सुरक्षा चिंताओं को सर्वोपरि रख रहा है, और यही वजह है कि इटली के साथ इस समझौते के बाद भारत ने उसे पाकिस्तान को लेकर सख्त चेतावनी भी दी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।